अगली खबर दतिया से, जहां वोटिंग से पहले 7 पुलिस अधिकारी हटाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों का तबादला। निष्पक्ष चुनाव के लिए दतिया में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 30 जुलाई मतदान से पहले पुलिस महकमे में बदलाव। दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों का तबादला। 7 पुलिस अधिकारी हटाए गए हैं। निष्पक्ष चुनाव के लिए दतिया में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 7 पुलिस अधिकारी हटाए गए हैं। 30 जुलाई मतदान से पहले ये पुलिस अधिकारी हटाए गए। दतिया के प्रभारी और साथ ही आपको ये भी बता दें कि वोटिंग से पहले 7 पुलिस अधिकारी हटा दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर यह फैसला। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि निष्पक्ष चुनाव के लिए दतिया में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 30 जुलाई मतदान से पहले पुलिस महकमे में ये बदलाव। अजाक, बड़ोनी और सिविल लाइन दतिया के प्रभारी 7 अधिकारी हटा दिए गए हैं। वोटिंग से पहले 7 अधिकारियों को हटा दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों का ये तबादला किया गया है। उसकी लिस्ट भी सामने आई है, जो कि आप तस्वीर के जरिए देख पा रहे हैं। तो 7 पुलिस अधिकारी हटाए गए हैं। 30 जुलाई को मतदान होना है, उससे पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये निर्देश दिया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, दतिया उपचुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर 7 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। निष्पक्ष चुनाव के लिए दतिया में ये कितना बड़ा फैसला? देखिए सोनिया, बात की जाए तो 30 जुलाई को वहां पर वोटिंग होनी है। दतिया के अंदर बाई इलेक्शन और होना है और 3 अगस्त को रिजल्ट जारी किए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच बात की जाए तो अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से, खासकर विपक्षी दलों की तरफ से बात की जाए तो कई अधिकारियों पर यह आरोप लगाए जाते हैं, शिकायत की जाती है इलेक्शन कमीशन में कि ये सत्ताधारी दल के इशारों पर काम कर रहे हैं। और ऐसी कई शिकायतें इन 7 पुलिस अधिकारियों को लेकर मिली थी और उसी के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला लिया गया और हटाने के निर्देश दिए गए। और उसके बाद PHQ की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अंदर 7 जो पुलिस अधिकारी हैं जो दतिया में पदस्थ थे उनको वहां से हटाया गया है और 7 नए पुलिस जो जवान हैं उनको वहां पर तैनात किया गया है। यानी कुल तबादलों की संख्या की बात की जाए तो 14 तबादले वहां पर किए गए। 7 को हटाया गया और 7 को वहां पर पदस्थ किया गया है। और कहां पर अधिकारी जो थाना इंचार्ज थे उनको हटाया गया, कुछ और भी जो पुलिस के कर्मी हैं उनको हटाया गया। जैसे अजाक थाने की बात की जाए, वहां पर जो पदस्थ थे निरीक्षक केहरी परिहार, उनको हटाया गया है। थाना सिविल लाइन की बात की जाए दतिया, वहां से उप निरीक्षक अमित को हटाया गया है। थाना बड़ोनी में पदस्थ है उप निरीक्षक नीरज कुमार, उनको हटाया गया है। उप निरीक्षक रचना मोहरे के स्थान पर अब बात की जाए तो ग्वालियर से बुलाए गए हैं राजीव बिड़थरे, थाना गोरहट में ये पदस्थ थे। इसी तरीके से 7 अलग अलग थानों में ये कार्रवाई की गई है और इनको लेकर शिकायतें मिल रही थी। उसी को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले फैसला किया गया और उसके बाद PHQ को निर्देश दिए गए और उसके बाद आज आदेश जारी किए गए हैं कुछ देर पहले सोनिया। और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर बार हम देखते हैं कि अगर कोई भी दल की तरफ से शिकायत की जाती है तो फिर उसके बाद प्रशिक्षण किया जाता है। इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से करता है शिकायत के ऊपर और अगर कहीं पर भी कोई भी उसको लगता है कि अगर इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है फिर उसके बाद एक्शन होता हुआ नजर आता है। और इस मामले में भी हम यही देख रहे हैं कि शिकायत की गई थी और शिकायत के बाद यहाँ पर 7 पुलिस अधिकारी हटाए गए हैं जो दतिया के अलग अलग थानों में पदस्थ थे। ठीक है शब्बीर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।